आपको याद है प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुष्टीकरण के चक्कर में वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। आज उसी की बात करेंगे क्योंकि पुराना गौरव लौटाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। आपका स्वागत है न्यूज 18 इंडिया के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टी। देखिए, जिन लोगों को ना 52 सेकंड के राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने से चक्कर आने लगते हैं ना, उनकी दिक्कत सरकार ने 3.5 गुना बढ़ा दी है। 3.5 गुना। अब हो गए 190 सेकंड खड़ा होना होगा, वंदे मातरम तो गाना होगा और सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा। मोदी सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर 10 पेज का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा। उसमें कहा गया कि अब से सभी सरकारी कार्यक्रमों में जो कार्यक्रम है उसमें सब लिस्ट दी गई है। राष्ट्रगीत अधूरा नहीं, संपूर्ण वंदे मातरम 6 छंद गाए या बजाए जाएंगे। राष्ट्रगान के 52 सेकंड के मुकाबले राष्ट्रगीत वंदे मातरम की अवधि 3 मिनट 10 सेकंड, यानी कि 190 सेकंड। 52 सेकंड अब 190 सेकंड, 3.5 गुना। जिन लोगों को प्रॉब्लम थी 52 सेकंड खड़े होने में भी, अब तो 190 सेकंड। और ये तो आदेश है साहब सरकार का। संविधान चिल्लाने वाले संविधान को तो मानेंगे, संवैधानिक रूप से लाया गया नोटिफिकेशन है। इस दौरान सरकारी कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में अटेंशन, सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना होगा। फैसले में भी कहा गया है कि वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान वाला सम्मान, राष्ट्रगान वाला प्रोटोकॉल मिलेगा। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, राष्ट्रगीत के सम्मान में ना खड़ा होना ये चॉइस का मामला नहीं है, सिर्फ चॉइस नहीं है। अब बवाल हो गया है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक, उमर अब्दुल्ला से लेकर ओवैसी तक, सबको साहब राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में फुल अटेंशन में खड़ा होना होगा, चाहे उनके हिसाब से उनका वोट बैंक खिसके या ना खिसके। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोट बैंक के चक्कर में सावधान की मुद्रा में ना खड़ा होना, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 190 सेकंड सावधान, खत्म हो गया साहब संविधान। स्कूलों, शैक्षणिक संस्थाओं में भी सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत अनिवार्य है। खास बात यह कि अगर किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम, अच्छा ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर वंदे मातरम और राष्ट्रगीत दोनों की प्रस्तुति है तो वंदे मातरम पहले और जनगण मन बाद में, राष्ट्रगीत पहले, राष्ट्रगान बाद में। यानी मोदी सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान से पहले रख दिया है। मतलब आप कह सकते हैं कि प्रायोरिटी प्रेमिसी। मतलब मोदी सरकार ने वंदे मातरम का वो खोया सम्मान, वो गौरव लौटा दिया है जिसे 1937 में, यानी कि आज से लगभग 90 साल पहले, 89 साल पहले छीन लिया गया था, जब तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। आज सरेंडर मोदी कहने वाली कांग्रेस ने ना 1937 में साहब कट्टरपंथियों और जिन्ना के दबाव में सरेंडर कर दिया था। इसलिए अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि आज भी जिन्ना के मुन्ना हैं जो विरोध कर रहे हैं, कई जिन्ना के मुन्ना हैं। उस वक्त जिन्ना ने विरोध किया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 6 छंदों में से शुरुआती 2 के बाद बाकी के 4 हटा दिए गए। तुष्टीकरण का दबाव, तुष्टीकरण के चक्कर में वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। आज वापस वो लौटा हुआ सम्मान, गौरव दिलाया है मोदी सरकार ने। क्योंकि मुस्लिम लीग, जिन्ना, कट्टरपंथियों का कहना था साहब कि वंदे मातरम की शुरुआत के 2 छंद के बाद बाकी के छंदों में भारत माता को देवी बताया गया है, देश के नागरिकों की रक्षा करने वाली दुर्गा देवी के रूप में दर्शाया गया है, नागरिकों को धन संपत्ति और ज्ञान देने वाली देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती के तौर पर पूजा की गई है। तो आराधना जो है वो देवी लक्ष्मी, मां सरस्वती, इनकी आराधना है। और अब इसलिए AIMIM से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जमीयत से लेकर ऑल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम के विरोधियों का तर्क है साहब कि वंदे मातरम में भारत को देवी माना गया है, मूर्ति पूजा का हिस्सा है, यह इस्लाम के खिलाफ है। इस तर्क के आधार पर सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं, राष्ट्रगान का भी वैसे कुछ हद तक कई जगह विरोध होता भी है। कहा जाता है कि हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, इसलिए भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। कुछ लोग कहते हैं वंदे मातरम नहीं, तिरंगे के आगे कुछ लोग कहते हैं सिर भी नहीं झुकाएंगे, सब भी चलता है। लेकिन ओवैसी की पार्टी अलग तर्क दे रही है। वो कह रही है गर्दन पर छुरा रख कर नहीं बुलवा सकते, गर्दन पर चाकू रख दो तब भी नहीं गाएंगे वंदे मातरम। कांग्रेस के इमरान मसूद क्या कह रहे हैं? इस्लाम के खिलाफ कोई मुसलमान नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी कह रहे हैं
मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। जमीयत कह रही है वंदे मातरम पर सरकार का आदेश मुसलमानों की आजादी पर खुला हमला है, लोकतंत्र, संविधान सब खतरे में आ गया है। माइनॉरिटी के अधिकार कम करने की एक सिस्टमेटिक कोशिश है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है। सरकार हिंदू धर्म की मान्यताएं थोपी जा रही हैं और सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो मुस्लिम बोर्ड कोर्ट जाएगा। एक बार बयानों को सुना देते हैं, फिर डिबेट शुरू करिए। सुनिए किसने क्या कुछ कहा, क्योंकि वंदे मातरम के खिलाफ कोर्ट तक जाने की धमकी दे दी गई है। सुनिए। ये जेनजी क्राउड की मांग थी, ये देश का युवा चाहता था और देश के युवा की मांग प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने सुनी है। उसके अंदर जो पढ़ा जाता है वो मेरे दीन के मुताबिक नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप सम्मान में खड़े हो जाएंगे लेकिन गाएंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे गा सकते हैं? कोई मुसलमान नहीं गा सकता। सबका अपना अपना धर्म है, लोग अपने धर्म पे चलते हैं। और ये कि जो ये वंदे मातरम नहीं पढ़ेगा वो देशद्रोही है। मैं समझता हूँ कि बहुत अब चलो चलते हैं मिलकर सरहद पर जान देते हैं, बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। देखिए हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है अजय आलोक जी इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। अजय आलोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, शुक्रिया, आपका स्वागत है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं हमारे साथ मौलाना अंसार रजा लाइव है। मौलाना भाई अंसार रजा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले मैं आप ही से शुरू कर लेता हूं क्योंकि सरकार तो अब ले आई है, नोटिफिकेशन आ चुका है, गृह मंत्रालय का ऑर्डर है। प्रॉब्लम कहां है, क्या है और क्यों नहीं गाया जाएगा वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम, 6 छंद 3 मिनट 10 सेकंड, क्या आपत्ति? आपका पक्ष अंसार रजा। देखिए अमन जी, वंदे मातरम का जहाँ तक सवाल है या जो नोटिफिकेशन सरकार लेकर के आई है मैं एक बात आज तक नहीं समझ पाया कि इस वक्त मुल्क में क्या खाली वंदे मातरम का ही मुद्दा है और कोई मुद्दे हमारे मुल्क में नहीं हैं? क्या हालात इतने अच्छे हैं हमारे मुल्क के कि हम उन पर बहस नहीं कर सकते हैं? लेकिन आपने चूंकि जब सवाल किया है वंदे मातरम पर हमें बुलाया तो हम अपना पक्ष रखेंगे। आप एहतराम के साथ, सब लोगों को एहतराम करना चाहिए। वंदे मातरम अगर पढ़ा जा रहा है तो एहतराम करना चाहिए, अदब से खड़ा होना चाहिए। लेकिन जब सिर्फ लफ्ज़े वंदे मातरम आएगा और वंदे मातरम का जो हमने डिक्शनरी में पढ़ा है उसका माना होता है हम अपनी माँ की वंदना करते हैं और वंदना के माने होते हैं पूजा करना, पूजा के माने होते हैं इबादत करना। और हमारे यहाँ हम सिर्फ अपने रब की इबादत करते हैं, रब की पूजा करते हैं, अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पूजा नहीं करते हैं हम। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क के लिए ज़रूरत पड़ेगी गर्दन कटा देंगे, जान दे देंगे, खून का एक एक कतरा अपने मुल्क के लिए बहाने के लिए तैयार हैं और हमारे उलमा ने बहाया है खून। जीटी रोड पर चांदनी चौक से लाहौर तक कोई पेड़ बाकी नहीं था जिस पर हमारे किसी मौलवी की लाश न लटक रही हो, इस भारत को बचाने के लिए। लेकिन अमन भाई, एक सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी कौन होती है हमसे हमारे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाली? इन्हें किसने हक दिया? हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हमें किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम अपने भारत से प्यार करते हैं। ठीक है। और हमारे नबी का कौल है 1450 साल पहले कि जिस वतन में रहो उससे मोहब्बत के साथ रहो, उससे मोहब्बत करो। हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती किसी चीज को थोपेंगे और आप हमसे कहेंगे कि इबादत कीजिए, नहीं, हम इबादत नहीं करेंगे, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे। ठीक है, ठीक है, इबादत नहीं, हम मोहब्बत करेंगे, मुल्क से मोहब्बत करेंगे। मैं सवाल, मेरे ख्याल से अजय आलोक जो नियम लेकर हैं वही बात करें, वही सवाल पूछे, वही जवाब दे। अजय आलोक, आपने भी सुन लिया होगा, आपने अंसार रजा को भी सुना। आज पूरा दिन मैंने रिएक्शन सुने कि आप गर्दन पर छुरी चाकू रखवा कर नहीं बुलवा सकते हैं, हमारे दीन के खिलाफ है। और अंसार रजा भाई ने जो कहा कि मुल्क से मोहब्बत है लेकिन ये नहीं होगा। अजय आलोक भाई, कौन सा दीन पे चाकू रख के हम किसी से कहवा रहे हैं? और इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रगान भी नहीं गाते हैं, तो राष्ट्रगीत तो बहुत दूर की बात है। जन गण मन गाने में भी लोग को दिक्कत होती है। क्या सच्चाई है ये? कितनी बार खुलेआम आ चुका है। तो ये गाएं चाहे नहीं गाएं उससे मतलब नहीं है, खड़ा तो होना ही पड़ेगा सम्मान में, क्योंकि अब संविधान मानने वाले लोग हैं तो संविधान में आ चुका है कि सम्मान में खड़ा रहना पड़ेगा 190 सेकंड। कोई उपाय नहीं है। काएं काएं मत कीजिए, मत गाइए,
जनगण मन भी नहीं गाते थे, ये भी नहीं गाइएगा तो उससे क्या हो जाएगा? मान थोड़ी ना घट जाएगा। अंसार राजा जी जरा ये बताइए कि कांग्रेस के अधिवेशन में जब 2 छंद अपनाए गए थे और 4 छंद को ड्रॉप कर दिया गया था, तब तो कई सारे मुसलमान थे जो 2 छंद बड़े प्यार से गाते थे, ये सोचते हुए कि बाकी के 4 छंद नहीं गाना है। तो मुझे बताइए, इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको खाना मना है। कोई ये कहे कि मैं छिलका खा लूंगा, अंदर का फल नहीं खाऊंगा, तो उसका दोष कम हो गया क्या? 2 छंद गा देंगे, 6 छंद नहीं गाएंगे। 2 छंद भी क्यों गाए थे उस वक्त? 2 छंद गाने के लिए क्या इस्लाम अच्छा, एक अलाउ चीज- करता है एक क्या? चीज है वंदे जो मातरम अजय एक लाइन आलोक- गाओ, वंदे मातरम आपने 6 जो छंद बोला, गाओ, मतलब वही है। वो एक बार जवाब ले लेते हैं। ऑप्शन नहीं है अंसार रजा जी। अब तो भाई देश का, आप ही लोग कहते हैं संविधान सुप्रीम है, कानून तो मानना पड़ेगा देश का। कोई ऑप्शन नहीं है अंसार रजा। 190 सेकंड सम्मान में, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में खड़ा होना होगा। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब ये तो नोटिफिकेशन है, अमन जी, अब तो नियम है, संविधान शुरू सुप्रीम में- है जी। बिल्कुल। जब शुरू में आपने हमसे सवाल किया तो मैंने क्या कहा कि खड़े होने में हमको कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है। हम अदब के साथ खड़े होंगे, जैसे सब खड़े होंगे वैसे हम खड़े होंगे, और देश के लिए 190 नहीं 1 घंटा 90 मिनट खड़ा रहना पड़े तो हम खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो अभी खाने पीने की मिसालें दे रहे हैं, हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है। बीजेपी चारों तरफ से घिरी पड़ी है, तो उन्होंने रास्ता क्या निकाला कि देखिए अब हमें वंदे मातरम पे हम मुसलमानों को घेर सकते हैं, और इसके अलावा इनके पास रास्ता तो कुछ है नहीं। अभी अजय आलोक जी से ये पूछ लिया जाए कि सबका साथ सबका विकास क्या हुआ, तो कहें जो बगले झांकने लगेंगे। नहीं, इनसे लेकिन अगर मेरे पूछा को यहाँ जाए बीच में टोकना कि पड़ेगा। बहुत हुई मैं महंगाई आपको की नहीं मार, टोकता, सुनिए अंसार तो, भाई, नहीं, एक बहुत हुई मिनट। महंगाई की मार, अब वंदे की बार मातरम फलाने एंटी की मुस्लिम, सरकार, वंदे तो ये भाग मातरम, जाएंगे। वंदे मातरम एंटी मुस्लिम कैसे होगा कि वंदे मातरम से मुसलमानों को घेरना कैसे? ये समझाइए। मैंने क्योंकि ये मेरी नहीं नजर कहा- में मैंने ये नहीं, आपने नहीं कहा कि वंदे मातरम एंटी मुस्लिम है। अभी आपने कहा वंदे मातरम के एक जरिए मिनट, एक मुसलमानों मिनट, को कैसे मैंने घेरा ये जाए? नहीं, मैंने ये कहा कि वंदे मातरम के नाम पे कैसे घेरा जा तो रहा है। वंदे मातरम से कैसे कि अब घेरेंगे कुछ बचा नहीं है, मुसलमान? चूंकि बंगाल का इलेक्शन है। अरे साहब, ये घेरना नहीं है। कैसे? 24 आज पूरा दिन हो गया, आज इसी पे यही एक मुद्दा रह गया है। नहीं तो घिर क्यों रहे हैं? एक मिनट यही सुनिए एक ना मुद्दा अंसार रह गया है मुल्क में। अंसार रजा, मैं जितने मुसलमान भाइयों से मेरी बात हुई, कई लोगों से बात हुई, वो कहते हैं हमारे लिए धर्म से बड़ा देश है, हमारे लिए संविधान सुप्रीम है, हमारे लिए मजहब से पहले हमारा तिरंगा हमारा देश है। और अगर देश पहले है, राष्ट्रहित पहले है, तो राष्ट्रगीत पहले है। जिनके लिए धर्म पहले है वो कहेंगे हम नहीं गाएंगे, जिनके लिए देश पहले है वो कहेंगे हम तो गाएंगे। और कई मुस्लिम कम्युनिटी से ही कई लोग हैं जो गाते हैं, फक्र से गाते हैं, गर्व से गाते हैं। आपके लिए क्या पहले है, धर्म बड़ा या मुझे नहीं देश? पता अमन भाई। जी बिल्कुल अमन अंसार रजा भाई, जी। अमन भाई, मुझे ये नहीं पता किन मुसलमानों से आपकी बात हुई है, वो तो आप ही बेहतर पैनल बता में बैठे सकते हुए हैं। हैं। लेकिन हम एक बात जानते हैं, सुनिए, हाँ जी, हमारे मुल्क में हमें हमारे पैगंबर ने ये हुक्म दिया है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करके रहो। और जब हम दीन मानेंगे, उसी दीन ने कहा है कि हमें संविधान मानना दीन है। बड़ा या उसी संविधान? दीन ने कहा नहीं है नहीं नहीं, हमें सुनना, अपने मुल्क अगर के दीन कानून बड़ा पर या अमल संविधान, करना है। दीन बड़ा या संविधान, मजहब बड़ा या दीन बड़ा, धर्म बड़ा आपने या ये देश? सवाल उन लोगों से पूछा तो ये, एक मिनट, आपने ये सवाल कभी उन लोगों से किया जो ये कहते थे कि सनातन बड़ा है, हम हाँ मैंने सनातन किया, बड़ा है मैं कि कह रहा हूं राष्ट्र बड़ा है? सनातन, तो वो कहते से सनातन बड़ा है। नहीं कोई कभी नहीं उनसे कहता, सवाल किया नहीं आपने? मैं सनातन से बड़ा संविधान। अब आप बोलिए मेरे इस्लाम से बड़ा संविधान, बोलिए मेरे धर्म से बड़ा देश, बोलिए सनातन से बड़ा संविधान। हम ये कहते कि हम जिस मजहब को फिर? मानते हैं उसी मजहब ने हमें कहा है कि जिस मुल्क में रहो उसके कानून पर अमल देखिए करके क्या रहो। नहीं अंसार रजा जी, हम इतना जानते हैं। अंसार रजा जी, एक चीज है, क्या होता है कि अभी आपने बोला सनातन से बड़ा संविधान, मैंने कहा हाँ सनातन से बड़ा संविधान, मेरे धर्म से बड़ा मेरा देश है। आप मेरे सामने एक बार बोल दीजिए और मुझे झूठा साबित करिए। अमन जी आप बोलिए मेरे इस्लाम से बड़ा मेरा संविधान है, मेरा मजहब से बड़ा मेरा देश है। आप एक बार बोलिए, क्योंकि मैं जानता हूं है आपका नहीं होगा, एक बार आपका नहीं होगा। मैं एक मिनट, मैं आज ऐसी थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो कई बैटल कराए हैं, जैसे गढ़वाल रेजिमेंट में है जय बद्री विशाल की, उस रेजिमेंट के जो गढ़वाल रेजिमेंट को लीड कर चुके हैं जनरल अता हसनैन है। तो कई मुसलमान हैं जो लगाते हैं जय बद्री विशाल की। कई इस तरह की रेजिमेंट्स हैं, जैसे राजपूताना राइफल जय राजा रामचंद्र की जय, कुमाऊं रेजिमेंट कालिका माता की जय, गोरखा राइफल्स जय महाकाली, जाट रेजिमेंट जाट बलवान जय भगवान। तो इनका क्या धर्म से, इन्होंने क्या धर्म देखा अपना? अंसार भाई एक मिनट प्लीज 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 प्लीज
एक मिनट अमन भाई, बहुत अच्छी मिसाल आपने दी। हम जय हिंद बोल रहे हैं, जय हिंदुस्तान बोल रहे हैं, क्या एतराज है इसमें? हम जय हिंद बोल रहे हैं, राष्ट्रगीत जैसे वो जय गोरखा बोलते तब जय हिंद बोल रहे हैं। नहीं, वो हम जय हिंदुस्तान बोल रहे हैं, वो जय हिंदुस्तान बजरंग जिंदाबाद बोल बली, रहे हैं हम। राजा रामचंद्र की जय, मुस्लिम सैनिक अरे बोल तो रहे जय हैं। बजरंग बली बोलिए, क्या दिक्कत है उसमें? अरे तो आप बोलिए ना, तो उनका जय धर्म बजरंग आड़े बली नहीं बोलने आया में कोई ना। दिक्कत नहीं, उनका जय धर्म- हिंदुस्तान बोलने में कोई दिक्कत नहीं, जय हिंद चलिए, बोलने ठीक में है। कोई दिक्कत नहीं। जयराज, लेकिन वंदे मातरम अगर आप कहेंगे कि माँ की पूजा करो, ठीक है। तो हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं भी वो कह रहा हूं ना, हम सब जय दीन हिंद आड़े आ रहा है, बोलेंगे, यानी कि दीन हिंदुस्तान आड़े आ रहा है। जिंदाबाद बोलेंगे, सब कुछ वजात- बोलेंगे हम। वजात कासमी है, मेरे ख्याल से आपने मेरे से पूछा कि आपकी किससे बात हुई। मेरी इनसे भी बात हुई थी, इन्होंने कहा नहीं अमन जी, मैं तो फक्र से, गर्व से, गौरव से गुणगान वंदे मातरम 100 बार, ये मेरे सामने मुस्कुरा रहे हैं। बताइए वजात भाई, क्या कहा था वजाहत आपने? साहब कह सकते हैं सर, क्यों वो कम मुसलमान हो गया, वजाहत साहब मुफ्ती वो है ना। राष्ट्रवादी मुसलमान तो वो कम मुसलमान, ये गलत बात है ना। अब आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, बोलने दीजिए उनको। वजात कासमी बोलिए भाई। जी 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 हाँ, अमन आप भाई, बोलिए। बात ऐसी है कि नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम जो है, उस पर पहले भी कई मैं देख चुका हूँ, डिबेट हो चुकी है, अब भी चल रहा है 1-2 दिन से। मुझे ये बताइए कि पूरी दुनिया में किसी मुल्क की एक मिसाल मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे वो अरब कंट्री के मुल्क हो या दूसरे, कि जिनमें नेशनल सॉन्ग को लेकर भी इस तरह की स्थिति लोग पैदा करते हो कि साहब हम सम्मान नहीं करेंगे, हम खड़े नहीं होंगे, हम गाएंगे नहीं, हम बजाएंगे नहीं, हम फलाना नहीं करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, जब कांग्रेस ने इन्हीं लोगों को खुश करने के लिए उसके 4 छंद गायब किए थे, तो पूरे देश में कोई एक था मुसलमान ऐसा, मुझे बताएंगे अंसार साहब, कि कांग्रेस की गिट्टी पकड़ के उससे ये पूछता कि तुम नेशनल सॉन्ग का क्यों मर्डर कर रहे हो, क्यों कत्ल कर रहे हो? हम क्या तो बात राष्ट्र के साथ खड़े हुए हैं। क्या बात है वजात भाई, हम बहुत तो बढ़िया। राष्ट्र के साथ खड़े हुए हैं। किसी ने पूछा? कभी नहीं पूछा। वैसे आप बता रहे हो कि हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं कि चांदनी चौक से काबुल तक सारे पेड़ पौधे तुम्हारी मौलवियों की लाशों से भर गए थे। अरे भाई, तुम वो प्राणी हो कि तुम्हें 70 साल लगे हैं राष्ट्रीय गान को एक्सेप्ट करने में। मोदी सरकार ने मदरसों में राष्ट्रीय गान और जो है झंडारोहण होने लगा, वरना मैं भी मदरसों का पढ़ा लिखा हूं, मैं जानता हूं 26 जनवरी का ये भी पता नहीं चलता था 15 अगस्त का कि कभी कोई जो है राष्ट्रीय गान हमको गाना है कि नहीं गाना है। तो वो बातें अंसार भाई आप करो, 70 साल में तुमने राष्ट्रीय गान मैं वजात भाई, ये तुमने हमने वाली लड़ाई नहीं है, वो बात है बतौर मुसलमान। अंसार रजा भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। वजात भाई आप भी, मैं जानना चाह रहा हूं क्या ये दीन के खिलाफ है? मेरे को ये जानना है कि आप अगर इस्लामी स्कॉलर नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूं, एक लोगों को मिनट रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो वजात भाई, एक मिनट मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। मेरे को ये समझना मुश्किल हो रहा है, इस्लाम जो अंसार रजा कह रहे हैं नहीं गाऊंगा दीन के खिलाफ, वो सच्चा इस्लाम है, या जो आप कह रहे हैं मैं तो गाऊंगा कोई दीन के खिलाफ नहीं है, आप सच्चा इस्लाम बता रहे हैं? किसका इस्लाम मानूं मैं कह रहा हूं ना, बताइए। देखिए वंदना क्या चीज है अमन भाई, जहां बात अटकाते हैं ना उस बात को थोड़ा हम समझ लें। वंदना इबादत के मतलब में भी आता है, सम्मान के मतलब में भी आता है। ये संस्कृत के माहिरीन से गुफ्तगू तो करें कम से कम। मैंने मान लिया इबादत ही का मतलब आ गया, लेकिन मुझे ये बताओ इस्लाम में ऐसी कौन सी इबादत है जो बगैर वजू किए, बगैर नियत करे ये कर लेते हैं? 5 वक्त की नमाज पढ़ते वजू करना पड़ता है, नियत करना। भाई हम वंदना की नियत नहीं करेंगे, हम तो सम्मान की नियत करेंगे, गाएंगे भी, खड़े भी होंगे। मुझे इस बात की अफसोस होता है इस बात पर कि एक नेशनल सॉन्ग को लेकर भी हम लोग इतना आपस में बट जाते हैं और इतनी नफरतें हमारे अंदर जागने लगती है। हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, अरे भाई आप गाएंगे पूरे 6 छंद, आपको प्रॉब्लम नहीं है कोई? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम, और ये मैं कह रहा हूं किसी को भी नहीं होनी चाहिए। किसी मुसलमान को उन 6 छंदों से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो इबादत का तरीका बताया हम उससे इबादत करते हैं, हर कहीं इबादत नहीं करते हैं। ठीक है, अंसार रजा आप जवाब देना चाहेंगे? अब ये कम मुसलमान है क्या वजाहत जी? ये कह रहे मैं तो गाऊंगा, अब किसका दीन? एक मुझे याद आ रहा है तारिक फतेह कहते थे एक होता है अल्लाह का इस्लाम, एक होता है मुल्ला का इस्लाम। अब क्या डिफरेंस है ये जानना है मेरे को, कौन सा इस्लाम सही है सर, आपका या वजाहत जी का? अंसार रजा जी, किसका इस्लाम सही है? अंसार रजा जी, मैं किसी के मुसलमान होने पर कोई अंगुष्ठ नुमाई नहीं कर सकता, ना मुझे ये किसी को हक है कि मैं किसी को कहूँ कि तुम कमतर मुसलमान हो, वो अच्छा मुसलमान है मैं अच्छा मुसलमान हूँ, या आप अच्छे मुसलमान हैं मैं बुरा मुसलमान हूँ। इतनी औकात मेरी नहीं है कि मैं इस्लाम के बारे में या दीन के बारे में, मुसलमान के बारे में मैं जज करूँ कि वजाहत साहब कौन से मुसलमान हैं। ये मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी इतना बात कर रहा हूँ कि इन्होंने जो इबादत की बात कही है, कि मुझे ये बता दीजिए कि अगर इबादत के माने में आता है तो क्या हमें पढ़ना चाहिए क्या?
बताइए मुझे मुझे उसमें ये मुझे वंदे मुझे मातरम सिर्फ हम इतना माँ की बताइए पूजा करते हैं, अंसार क्या भाई गाना कि चाहिए? इस्लाम में क्या इबादत क्या के गाना क्या चाहिए? तरीके क्या हैं? गाना मैं सिर्फ चाहिए कि आपसे नहीं इतना गाना पता चाहिए, करना ये बताइए चाहता हूं मुझे। कि वंदे इस्लाम मातरम में का मतलब इबादत के पूजा क्या है, तरीके इबादत हैं? है, तो बस गाना चाहिए कि नहीं? मैं वो आपसे तरीके सिर्फ बहुत इतनी सारे हैं बात पता इबादत के, करना चाहता हूं कि इस्लाम में बहुत इबादत सारे का क्या तरीके तरीका हैं। है? गरीबों की मदद करना भी इबादत में आप शुमार होता है। बगैर वजू के नमाज पढ़ लेते हैं क्या? गरीबों लोगों को आप वतन से मोहब्बत बगैर का गुस्ल के यकीन नमाज पढ़ दिलाने लेते में हैं क्या? भी इबादत का शुमार होता है। बगैर नियत के आप नमाज पढ़ लेते हैं क्या? क्या? नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ यहाँ सकते। आप नमाज, आप मैं वजू, कह रहा हूं कोई क्या भी बगैर इबादत वजू के होगा हम इबादत उसकी नहीं हो नियत सकती? करेंगे क्या पहले, हम क्या उसकी नबी पे नियत दुरूद करेंगे पढ़ना इबादत और नहीं वो है? एक क्या डिसिप्लिन के गरीबों साथ की होगी। मदद मैं करना आपको बता इबादत रहा में हूं ना, शुमार नहीं होता मैं है? कहीं भी खड़ा तो होकर के 24 वंदना घंटा आदमी नहीं कर वजू सकता बना हूं, करके घूमता रहता है मैं क्या? कहीं भी खड़ा होकर चलिए, ठीक इबादत है, नहीं हम कर आगे सकता बढ़ेंगे हूं। थोड़ा सा। ये तो एक साहब, गुमराही मैंने वाली क्या बात है कहा? ना आप अंसार मैं भाई। कह रहा हैं। हूँ ये सिर्फ आप तो हिंदुस्तान में मुझे ही सिर्फ संभव है इतना बता दीजिए, वंदे कि इतनी मातरम विचारों का की मतलब आजादी क्या है, है? इतनी विचारों की वंदे आजादी है, मातरम का मतलब इतना इबादत बड़ा है कि नहीं लोकतंत्र है? है। और कभी कभी हम लोग कहते हैं टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, ये उसी का नतीजा है कि भारत में बैठकर अपने नेशनल सॉन्ग ना गाने की भी आजादी है। मतलब ये भारत में ही संभव है कि हम कह रहे हैं कि नेशनल सॉन्ग नहीं गाएंगे, फिर कोई नेशनलिटी पर सवाल उठाएगा तो बुरा मान जाएंगे। नेशनल सॉन्ग ना गाने की भी आजादी है, वो भी जब सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन नियम आ चुके हैं तब भी। अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं, मंत्र राजूदास भी मेरे साथ जुड़ चुके गाने हैं। के लिए पहले नियम है या खड़े होने के लिए नियम है? दोनों, खड़े होने का नियम है और लेकिन आपको गाने से आपत्ति है। खड़े होने का नियम है और गाने से आपत्ति है। क्या गाने के लिए भी नियम है क्या? खड़े होने की आपत्ति है, गाने के का लिए भी नियम है। नोटिफिकेशन नियम है क्या? अरे तो जब अरे भाई जब गाएंगे बजेगा नहीं तो खड़े एक मिनट, क्यों होंगे? अमन भाई गलत, अगर अंसार भाई गलत मत गाएंगे चाहिए। नहीं तो खड़े क्यों क्या होंगे? उसमें ये नोटिफिकेशन में लिखा है कि आपको गाना पड़ेगा? आपको प्रॉब्लम क्या है लिखा नेशनल है? सॉन्ग से? या आप कहते खड़ा हैं होना आपका दीन पड़ेगा? बड़ा है, धर्म बड़ा है या देश? अगर देश बड़ा है तो फिर पीछे खड़िए धर्म को। जब चुनना पड़ेगा तो नहीं, किसे अब आप फंस चुनेंगे? गए तो आप अलग चले गए। अरे मैं तो बोल रहा आप हूं जवाब जब नहीं दे रहे हैं। क्या जवाब चाहिए आपको? आप नहीं, आप फंस गए हैं। आप फंस गए हैं। आप फंसे हैं। आपने कहा कि नोटिफिकेशन में आया है, जब क्या मैंने आया है? पूछा तो आप आए बाएं करने लगे। मैं बोल रहा हूं राष्ट्रगीत कहाँ अनिवार्य है, नोटिफिकेशन में लिखा है कि हमको गाना पड़ेगा? तो वो तो जनगण मन भी गाना खड़ा अनिवार्य होने नहीं के है। लिए खड़ा मैंने होने, कहा ना कि अरे वो कोई तो एतराज आना नहीं। चाहिए ना, आना चाहिए। मैं तो खड़े कह रहा हूं होंगे कि कोई गाएंगे एतराज नहीं। खड़ा होने में। चलिए ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी आपत्ति में समझ अरे गया। भाई, आपको वो खड़े हमारे होने में संविधान का अधिकार है ना। अजय आलोक, एक मिनट, आप अजय आलोक। जबरदस्ती दिलवाएंगे? आप नहीं। जबरदस्ती करवाएंगे क्या? नेशनल सॉन्ग ऐसा नेशनल ड्यूटी है अभी, ये जबरदस्ती नहीं, इसको ड्यूटी कहते हैं सर। ये ड्यूटी है आपकी। हर चीज छुरी रखकर गर्दन पर नहीं होती है, कुछ क्या? खुद की भी क्या जिम्मेदारी ड्यूटी होती है? है। नेशनल सॉन्ग अगर ड्यूटी क्या मैंडेटरी है? किया गया ड्यूटी क्या है है? तो फिर खड़ा होना होगा नेशनल सॉन्ग के सम्मान में। अजय आलोक, बिल्कुल। तो मैं तो कह रहा हूं कि सम्मान में खड़े अजय होंगे। आलोक, देखिए, किसने एतराज ठीक किया? है, एक मिनट, अजय मैं आलोक, तो कह रहा हूं कि सम्मान में खड़े अजय होंगे। आलोक, अजय आलोक। अमन, दो बातें हैं। हाँ ठीक। जो काम 70 साल 75 साल पहले करना चाहिए था वो मोदी सरकार अब कर रही है। पहली गलती तो ये है, बिल्कुल में हम साफ मानते हैं कि ये काम तो बिल्कुल देश की आज़ादी 1951 से करना चाहिए था कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों साथ होंगे, सबको खड़ा होना पड़ेगा, तब ये बीमारी आज नहीं फैलती। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी फैली 1975 में, जब संविधान में सेकुलर घुसा दिया गया। ये सेकुलर शब्द इस देश की सबसे बड़ी बीमारी बन गया है। आज जो इतना चिल्ला रही है कि राष्ट्रगीत राष्ट्रगान पे हम लोग नहीं गाएंगे, हम नहीं खड़े होंगे, हर मदरसे में बजेगा, हर स्कूल में बजेगा, हर कॉलेज में बजेगा, हर सरकारी कार्यक्रम में बजेगा, आप नहीं गाएंगे, आने वाली पीढ़ियां तो गाएंगी। जो गलती 70-75 साल हो गई आगे तो नहीं दोहराई जाएगी। यही काम जरा कर सकते हैं चाइना में, अगर मुसलमान है ना वहां पे, आप लोग को वहां पे नमाज तक नहीं पढ़ने दिया जाता है। अरे यार, हिंदुस्तान की बात करो यार, बगैर चाइना पाकिस्तान के आप लोगों की रोटी उसके लिए हजम आवाज होती नहीं है। निकलती है आपकी या किसी भी इस्लाम वालों की, और खाली अरे भारत आप में लोग आवाज मुल्क निकल रही की है बात करो ना भाई। अरे राष्ट्रगीत अब है, कहाँ चाइना और राष्ट्रगान पाकिस्तान चले जाते हो है, बगैर सम्मान बुलाए? होना चाहिए उसके लिए, सम्मान होना चाहिए। ये बहस बेमानी है, बिल्कुल आपको सम्मान बोलना होना चाहिए चाहिए। था किसने राजा इनकार की किया? ये बहस करते हुए मुझे किसने शर्म आ इनकार रही किया? है। सम्मान नहीं होना चाहिए? कुछ कहीं पे शांत होना भी सीखिए। अरे कहीं शर्म पे आपको तो जीवन में हमेशा, शांत होना भी शर्म सीखिए। आपको आनी मत चाहिए। गाना मत गाइए, कब बोलिए मत, शर्म नहीं कब गाएंगे। आनी चाहिए? बोलिए जब मत, नहीं इंदौर गाएंगे, में नहीं तो बच्चे लोग आपको गंदे पानी से मर जाते राष्ट्रद्रोही हैं, तब शर्म आनी समझेंगे। चाहिए। ऐसा ड्रामा जब मत बेटियों कीजिए को कि रोड पे मुल्क के लिए बलात्कार गर्दन कर कटा दिया लेंगे। जाता है, तब शर्म आनी चाहिए कश्मीर से आपकी और सरकार काबुल को। से और लेके आपको शर्म आनी चाहिए। काबुल से लेके यहाँ तक हर पेड़ पे मुल्लों की खोपड़ी टंगी हुई थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा होता ना तो भारत का विभाजन नहीं होता। मुल्लों ने ही करवाया था। जिना के जने हो मत गाओ, कौन मना कर रहा है कि गाओ? इसका मतलब है कि लेकिन आने वाले इतिहास की नस्लें जानकारी गाएंगी, आपको नहीं है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई आपके हो, जैसे हर भारतीय 60 गाएगा। रुपए की पेंशन लेने वालों को नहीं पता होगा हिंदुस्तान का इतिहास। जो 60 रुपए की पेंशन लेते थे अंग्रेजों अरे से, 60 उन्हें रुपए क्या की पता कि पेंशन आप कितने लेते मूल्यों की होंगे, लाशें लटकी हम लोग थी? मुल्क को देते हैं, मुल्क से लेते नहीं है। उनको क्या आप पता लोग है? हज भी सब्सिडी जो में 52 करते साल थे, तक मुल्क से लेते थे। RSS पर तिरंगा नहीं फहरा सके, ये तो वो बताएंगे आप कि लोग तो हज की भी सब्सिडी लेना शुरू कर दिया भारत के अनुराग मुसलमान। भदौरिया क्या और बात मंत्र कर रहे हैं राजूदास, आप?
लेकिन ये बाद तो में फैक्ट है ना, मुसलमानों ने ये क्या तो किया? अंसार भाई ये तो फैक्ट है ना, ये तो फैक्ट है ना। धर्म के नाम पर देश आप ही लोगों ने मांगा था, उसमें क्या वो तो है, धर्म के नाम पर देश तो मुसलमानों ने मांगा था, वो तो फैक्ट है, उसमें तो कोई डाउट, आपको भी पता है। वो तो हिंदुस्तान तो सेकुलर था, हिंदुओं ने थोड़ी ना अलग देश मांगा, धर्म के नाम पर देश तो आप लोगों ने मांगा था, तो बंटवारा तो आप मुसलमानों की वजह से हुआ है, तो फैक्ट है, इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है, ये तो पता ही है सबको, ये तो सच है। ये तो अब ये बोलने पर कोई बुरा थोड़ी ना मान जाएगा। मुसलमानों ने अलग देश मांगा, हिंदुओं ने कौन सा अलग देश मांगा था? मुसलमानों की वजह से बंटवारा हुआ अलग देश, ये तो फैक्ट है सर, इसको तो मानना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया और महंत राजूदास आपके पास, लेकिन पहले अनुराग भदौरिया, ये वंदे मातरम जो मैंडेट जो किया गया है, इस पर आप किस साइड खड़े हैं? मतलब ये सही या नहीं फैसला? क्या मुझे मतलब बोलने दीजिएगा, नहीं हाँ। बोलने दीजिएगा, 20 ये मिनट बता बाद आए दीजिए, तो बस थोड़ा ये बता दीजिए सुनिए, बतौर हम बताएंगे, सवाल हम पूछ रहा हूं, बताएंगे। रुकिए नहीं, ये हम आप जो सुनिए जवाब सवाल। देंगे ये बतौर पार्टी प्रवक्ता देंगे या अनुराग भदौरिया के तौर पर देंगे, बस ये बता दीजिएगा, उसके बाद बोलिए। हाँ देखिए, क्योंकि अनुराग पार्टी भदौरिया से की- विरोध करेंगे और अनुराग वंदे मातरम गाना चाहेंगे। सुनो, अनुराग भदौरिया कोई हैसियत नहीं है, पार्टी की पार्टी वजह के से तौर अनुराग पर। भदौरिया तो है। आपको अब मुझे विरोध करना बोलने पड़ेगा। दीजिएगा, ठीक, नहीं नहीं, प्लीज। आप मुझे बोलने दीजिएगा, जी। कृपया करके 20 मिनट बाद आए, थोड़ा सा लोकतंत्र बनाए रखिएगा, बिल्कुल, तानाशाही नहीं अपनाइएगा। अनुराग भदौरिया। देखिए, सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है? धर्म के नाम पे राजनीति करेगी, लेकिन धर्म आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पे राजनीति करेगी, लेकिन अपनाएगी नहीं। सनातन तो कभी नफरत की बात नहीं सिखाता, सनातन तो प्रेम की भाषा सिखाता है। हम वसुदेव कुटुंब की बात की बात करते हैं, लेकिन ये प्रेम की भाषा नहीं बोलेंगे। उसी तरह से हम वंदे मातरम की बात करेंगे, लेकिन वंदे मातरम के जो सार उसको नहीं अपनाएंगे। माता की, हमारे भारत माता की कितनी सुंदर उसमें कवि ने अपनी बात कही है कि माँ के पेड़, जो माँ होती है वो पेड़ पौधे हवा जल शुद्ध होना चाहिए। पानी का जहर मिला हुआ है, जिसमें लोग जहरीला पानी लोग पी के मर अरे ये जा रहे हैं। पागल हवा में है, पूरी पागल तरह से है। जहर है, अमन जी। ये मेरी बात होने दो। हवा में पूरी तरह से अनुराग, पॉल्यूशन है, AQI हाई है, अनुराग, लोगों फैसला की सही है, बीमारी नहीं हो रही है। उठा के उसको लाए। साफ नहीं कर पा रहे हैं। अब रुकिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं पोल खोलना बोलने दीजिए। ये अनुराग, फैसला भारत सही है, माता नहीं। को कैसा करना चाहते हैं आप? जिस भारत माता की कल्पना की गई है, कवि ने कल्पना की है, वंदे मातरम में बोला गया है कि स्वच्छ पानी हवा स्वच्छ होनी चाहिए, यहाँ पे पेड़ पौधे फल फूल सब स्वच्छ होने चाहिए। क्या है, क्या यहाँ पे किस तरह से पहाड़ों को नुकसान पहुंचा जा रहा है, किस तरह से पेड़ काटे गए, किस तरह से यहाँ पे हवा वंदे में मातरम मैंडेटरी करने से क्या प्रदूषण बढ़ जाएगा? पानी कितना यहाँ पे अशुद्ध मुझे है। नहीं समझ आ रहा क्या इसके बोल रहे हैं मतलब ये। आप वंदे मातरम की बात करते हैं, लेकिन उसके सार को नहीं अपनाते। अब मैं तीसरी बात पे आता हूँ। सब पे भारतीय राहुल जनता गांधी पार्टी इफेक्ट का हो गया। भारतीय जनता पार्टी जब वंदे मातरम की बात सब पे करती है, राहुल गांधी राजभक्ति की इफेक्ट हो बात गया। करती है, तो बड़ा आश्चर्य लगता है भैया। ये वो लोग हैं जो तिरंगा सब का पे विरोध राहुल करते गांधी थे। बताइए, इफेक्ट हो गया। तिरंगा सवाल बड़ा से है कि पूछिए, नहीं? जवाब मेरी दीजिए, बात सुनिए, women तिरंगा का विरोध empowerment पे किसने देंगे। किया था? तिरंगा को अशुभ किसने बोला था? नहीं बोल पाओगे, हलक से आवाज नहीं चलिए, निकलेगी, अनुराग, ठीक है। नहीं बोल पाओगे कि तिरंगा का इसकी अलग अपमान से किसने ट्रेनिंग किया लिया था? आपने। 52 साल तक आपने तिरंगा अनुराग भाई, RSS ने इसकी अपने अलग से हेडक्वार्टर पे ट्रेनिंग नहीं लिया लहराया। और क्यों नहीं आसान नहीं लहराया? होता जरा है। मैं पूछना चाहता हूँ सवाल, इसको मेरा सीधा सा सवाल है। और एक बात, दूसरी बात, संविधान में चौथी संविधान तीन निर्माताओं कह ने संविधान, एक मिनट मेरी बात पूरी हो। संविधान निर्माता, उसमें निर्माताओं ने, दूसरी जब बात, निर्माता थे, चौथी बात बंद करिए अनुराग, हो गया, आपको खुद ही नहीं पता क्या बोलना है, आप लिख कर लाए हैं वही बोले। अरे टॉपिक बताइए ना, वंदे मातरम सही या नहीं? वंदे मातरम मैंडेटरी करना सही या नहीं? हाँ या ना, बात खत्म। वंदे मातरम को गाते गाते संपूर्ण वंदे मातरम का गायन सही या नहीं? लो भाई, वंदे मातरम संपूर्ण वंदे मातरम का गायन मैंडेटरी सही या नहीं? तो तब तो बोलने नहीं। दो प्रभु, नहीं, बोलने दिया आपको मैंने, 2.5 मिनट बोलने दिया नहीं। अब नहीं। तो आप सवाल पूछा है ना आपने, जवाब दे रहा हूं संपूर्ण ना। वंदे मातरम गायन का अनिवार्य किया जाना सही या नहीं? वंदे मातरम गाते गाते लोग इस देश को शहीद हो गए आजादी में। भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। ये वंदे मातरम की बात अरे करते नहीं हैं, इन्होंने बोलेंगे, वंदे चलिए मातरम नहीं को कब बोलेंगे। अपनाया, एक बार जरा पूछ बता लीजिए दीजिए। पार्टी में फोन करके, मैं इनसे पूछना मुझे चाहता हूं, बोलना क्या है, क्या पूछ ये लीजिए एक विरोध बार। कर रहे हैं? नहीं नहीं पूछ नहीं, लीजिए क्या एक बार, ये आपको विरोध पता ही नहीं है फोन मैं करके सुन बोलना लीजिए, क्या है। आप सुन तो लीजिए। मंत्र क्या ये राजूदास। विरोध करते हैं? सुनो, अरे क्या आप बोलिए विरोध ना करते हैं भाई। रविन्द्रनाथ टैगोर का? क्या विरोध करते हैं सुभाष मंत्र चंद्र बोस राजूदास, का, मंत्र जिन्होंने राजूदास, वंदे मंत्र मातरम को राजूदास। बनाया? मैं आपको इसलिए मैंने आपसे जिन्होंने आपसे वंदे बोला था मातरम ना, को बताया था कितना वंदे आप मातरम इस फैसले का यहाँ पे स्वागत गाया कर ही नहीं जाएगा। सकते। तो क्या संविधान में जिन लोगों ने वंदे मातरम को पास किया था उनका विरोध करते हैं? क्या ये कल संविधान बदलने की बात करने लगेंगे? ये सुभाष चंद्र अगर वंदे मातरम का विरोध करना, वंदे मातरम को सुभाष चंद्र बोस, आप सुन लीजिए, कौन सा नहीं, संविधान सुभाष बदल चंद्र दिया? बोस, क्या बोलते हैं रविन्द्रनाथ अनुराग? टैगोर, सुन क्या लीजिए, बोलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, आप पढ़कर आए, सुन क्या तो हुआ लो। था, क्यों काटा गया था अरे वंदे भाई, मातरम? अब- चार छंद, अच्छा, वंदे मातरम को किसने कहा था कि ये जो वंदे मातरम के कितने पहली छंद चार लाइन थे, गाई जाएंगी, कितने किसने हटाए पास किया गए, था? किसने क्या पास दिक्कत किया था? थी? किसने पास किया था? चार छंद किसने हटाए पास गए किया थे, था?
किसने पास 1937 किया में गया? विरोध हुआ अरे था। हटाए गए थे तो किन उन लोगों ने हटाया था? उसमें जिन्ना के रविन्द्रनाथ विरोध टैगोर में की हटा था सहमति मुस्लिम थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की भी, अरे सुन लीजिए आप, हल्ला है उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की सहमति थी, सुभाष चंद्र बोस की सहमति थी, आचार्य नारायण देव की सहमति थी, अबुल कलाम आजाद की सहमति थी। तो क्या नहीं थी चाहते हो जो सहमति। संविधान बनाने वाले लोग थे वो सब झूठे थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चलिए उनको ठीक है, हो झूठा गया, कर ठीक है, ठीक है। नहीं चलिए, अब बस अब नहीं उनको ऑडियो गलत बंद, साबित करना अनुराग, ऑडियो चाहती है? बंद। हो गया अनुराग जी, पूरा मौका दिया मैंने आपको। अजय आलोक अब आप बोलिए, फिर मैं मंत्र राजूदास जी बेवकूफ आ रहा हूं। आदमी। हाँ, नहीं आप जवाब दे दीजिए, ऐसे नहीं बेवकूफ, क्या जवाब दीजिए ना मुझे उनकी ये बात समझ का। में नहीं आता है, एक लाइन नहीं जवाब बोला दीजिए ना गया उनकी कि बात वंदे का। मातरम गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए। अंड बंड आए बाएं शाएं कुछ भी बोलने लगे। ये भी नहीं पता है कि संविधान सभा ने वंदे मातरम को अपनाया था। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि 75 साल से ये मैंडेटरी नहीं था। ये बहुत अच्छा कदम है। ये अच्छा कदम है या नहीं, ये भी नहीं बोल पा रहे हैं भाईजान के वोट के चक्कर में। भाईजान के वोट के चक्कर में ये भी नहीं बोल पा रहे कि अच्छा है कि खराब है। मतलब शर्म आती है मुझे कि ऐसे ऐसे लोग भारत के भी नागरिक हैं। किस बात पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? इस पे डिबेट हो रही है भारत में। कोई जरूरत नहीं ऐसी डिबेट करने की। कंपलसरी है, करना पड़ेगा। सम्मान करना बंद कर देंगे। कंपलसरी है, करना पड़ेगा। हर भारतीय को करना है। हर भारतीय को करना है। कोई धर्म वरम का चक्कर नहीं है आप इसमें। नहीं चाहते कि देश में जिस तरह से लोग परेशानी से जूझ रहे हैं उस पर बात हो पाए अच्छा, और वंदे मातरम की बात करेंगे? यहाँ पे इतने गंदे पानी पीने अनुराग लोगों की हो मौत हो गया। जाए। और हवा में क्यों भरा हुआ है और हवा अनुराग, स्वच्छ कैसे होगी बता इतनी दीजिए मुझे। नफरत क्यों है नेशनल सॉन्ग से आप लोगों को? आप भी नहीं, उसी- पागल आदमी नफरत से है, नहीं, बिना मतलब इनको बोले। नफरत है, नेशनल इनको सॉन्ग नफरत है से। रविन्द्रनाथ टैगोर मंत्र से, राजूदास, एक कमेंट आपका, फिर जिन्होंने अंसार रजा आपके बनाया पास था। आऊंगा। मंत्र राजूदास जी, ये अब दिक्कत इस चीज से भी है कि फिर आप लोग क्या करेंगे? जो नहीं गाओगे उसको देशद्रोही बता देंगे आप लोग कि वंदे मातरम का विरोध इज इक्वल टू देश विरोध। फिर जो नहीं गाएगा फिर उसकी वो राष्ट्रवादी है नहीं है, फिर आप लोग सर्टिफिकेट देने लगेंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना फिर मंत्र राजूदास जी। नहीं, आवाज आ रही है मंत्र राजूदास आपको? ठीक है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम। देखिए, हाँ, आगे आवाज आ गई। बोलिए। देखिए, पहले जो तो नहीं गाएगा उसको बहुत देशद्रोही देर मत बाद बताना। आपने मुझको मौका दिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमको भी सुनेंगे और बीच हाँ में प्रभु, कोई डिस्टर्ब बोलिए। जय बजरंग बली। दुर्भाग्य की बात है जिस प्रकार से यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के समझ में ये नहीं आता है कि वंदे मातरम से समस्या क्यों। ये दुर्भाग्य नहीं, सर, थोड़ा- ये मैं माफी चाहूंगा सर, मैं नहीं, दोबारा कनेक्ट करूंगा आपको। ये नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण मैं माफी- है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कुछ कट्टरपंथी है, उस सर कट्टरपंथियों के कनेक्शन का मन में इशू भाव है। सॉरी, कि- मोहम्मद फैज खान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। थोड़ा कनेक्शन का इशू है, दोबारा कनेक्ट करिए पीसीआर। मैं आपको दोबारा आपके पास आऊंगा। यहाँ फैज भाई मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अनुराग आ रहा हूँ। इतनी तेज साइकिल चलाइए, ब्रेक लगाइए, 5 मिनट बोले लगातार आप। मोहम्मद फैज, प्रॉब्लम क्या है? ये दीन के खिलाफ है, गर्दन पर छुरी रखकर भी नहीं बुलवा सकते। अंसार रजा भी यहाँ पर बैठे हैं कि ये दीन के खिलाफ है और ये मतलब मातृभूमि वंदना, वंदे मातरम, माँ का दर्जा, पूजा, ये सब नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कोई भी ऐसा दीन, धर्म, पंथ, मजहब जो अपने वतन की जय करने से, अपने वतन की वफादारी से रोके, वो ना दीन हो सकता, ना पंथ हो सकता, ना मजहब हो सकता, वो धर्म नहीं अधर्म हो सकता है। पहली बात तो ये है। और चूंकि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, पक्का हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, इसलिए हिंदुस्तान का खाता हूं तो हिंदुस्तान का गाऊंगा, वंदे मातरम कहूंगा। कोई चीख चीख कर कहता रहे मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। और मैं कहता हूं किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो मुझे वंदे मातरम कहने से रोक के दिखा दे, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे हम वंदे मातरम। और एक लाइन और कहता हूं, एक मिनट। तो फिर इसमें एक चीज है ना, फिर चॉइस का मामला होना चाहिए, मैंडेटरी क्यों करना? नहीं, देखिए मतलब ये थोपना हो गया ना। वो जो कह रहे हैं कि इसमें देवी पूजा आराधना है, वो दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ की आराधना, स्तुति है, माफ करिएगा, स्तुति है। तो फिर वो थोपना क्यों? जब वो एंटी मतलब वहां अगर उस चीज की मनाही है तो थोपना क्यों? ये सवाल है ना, बताइए। बिल्कुल, जो अंसार रज़ा ने भी, और मेरा भी सवाल है ये। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मुफ्ती वजाहत साहब ने बहुत अच्छा इसका जवाब भी दिया है कि हम नियत करते हैं, हम इबादत की नियत करते हैं और इज्जत की नियत करते हैं। हम इबादत की नियत नहीं कर रहे हैं, हम इज्जत की नियत कर रहे हैं। और यही आपत्ति इसी पे है ना, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की स्तुति।
त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी। अब त्वम ही दुर्गा, दुर्गा क्या है जी? हमारी शक्ति, हमारी डिफेंस है, हमारी सेना है, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह है, डॉक्टर टेसी थॉमस है, हमारी अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है। ये दुर्गा संस्कृत में इसको कहते हैं। कमला कमल दल विहारिणी, हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश की समृद्धि, हमारे देश के किसान है, हमारे देश के युवा हैं, यानी लक्ष्मी, ये मतलब है। वाणी विद्यादायिनी, यानी कि हमारे देश के स्कूल कॉलेज, हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम, ये सब वाणी विद्यादायिनी है। आप अरबी में कह सकते हैं उम्मुल कुरान, यानी कुरान शरीफ की मां। सूरह फातिहा को कहा गया, साहित्य को मां अरबी में भी कहा गया। अब उम्मुल कुरा, सभी शहरों की मां, शहर मक्का को कहा गया। जमीन को भी मां कह रही है कुरान, और साहित्य को भी मां कह रही है। उसको हम संस्कृत में सरस्वती मां कह रहे हैं, उसको हम संस्कृत में लक्ष्मी मां और दुर्गा मां कह रहे हैं। तो भैया भारत में रहेंगे तो अरबी में हमारा थोड़ी राष्ट्रगीत होगा। आपको आपत्ति नहीं होगी, लेकिन ये सबसे बड़ी आपत्ति यही है, मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी की स्तुति है। अच्छा, वो आप ठीक कह रहे हैं कि धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी जो है मां सरस्वती, वो उस स्वरूप की पूजा, मतलब हमारी भारत मादरे वतन, मातृभूमि की पूजा है। लेकिन अल्टीमेटली तो यही आपत्ति सबसे बड़ी है ना, दुर्गा मां, सरस्वती मां, लक्ष्मी मां की स्तुति है वंदे मातरम के 5वें छंद में, जो अभी आप गा भी रहे थे। हाँ, मैं गा रहा था। मैं कह रहा हूं जब तक आप ये नियत करोगे नहीं कि मुझे धन चाहिए, तो धन आएगा कैसे? तो स्तुति तो करनी पड़ेगी ना। जब तक आप सोचोगे नहीं, तो मुझे ज्ञान, हिंदू देवी मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, नॉट हिंदू देवी भैया। मैं भारत में हूं तो संस्कृत में तो अपना गीत गाऊंगा ना, हिंदी में गाऊंगा, अरबी में क्यों गाऊंगा? उम्मुल कुरा क्यों बोलूंगा? मैं भारत मां कहूंगा, आप समझो ना। मैं भारत में रहता हूं तो संस्कृत भाषा में धन को लक्ष्मी कहते हैं। ज्ञान को जो आप काम कर रहे हैं ना, पत्रकारिता का, इसे सरस्वती कहते हैं। और डिफेंसिव सर्विस जो हमारी है ना, डॉक्टर टेसी थॉमस, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, दैट इज कॉल्ड दुर्गा इन संस्कृत। इसे संस्कृत में दुर्गा कहा जाता है। तो मैं अपने देश का राष्ट्रगीत अपने देश की भाषा में गाऊंगा, हिंदी में, संस्कृत में, मराठी में, गुजराती में, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, बंगाली में, अरबी में क्यों गाऊंगा, फारसी में क्यों? मौलाना अंसार रजा, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, मौलाना अंसार रजा, आपने सुना मोहम्मद फैज, आपने कहा था किन किन से बात हुई, इनसे भी हुई थी। ये भी कह रहे हैं मेरे को, इन्होंने तो पूरा समझा दिया, तो बल्कि 5वां छंद पूरा गा ही दिया इन्होंने। तो पूरा 6 में गा के बता सकता हूं, वही मैं कह रहा हूं। हाँ। देखिए अमन भाई, मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने दे दिया। नहीं, आपका पर्सनल है, इस्लामिक है, और कुछ बोल नहीं सकता। नहीं, ये पर्सनल ओपिनियन है या इस्लामिक ओपिनियन? हमारे मजहब, हाँ, यस, नहीं, मेरा पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है। हमारे यहाँ कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है। जब मजहब की बात आती है तो हम मजहब को सामने रख करके ही बात करते हैं। और हमारे पैगंबर ने इस मुल्क से, जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो। हम अपने भारत से मोहब्बत करते हैं, हम अपने भारत से प्यार करते हैं, जय हिंद बोलते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं और बोलते रहेंगे। नहीं, तो इनका वाला मजहब कौन सा है फिर? मोहम्मद फैज का, वजाहत जी का? मुझे नहीं पता सर, आप दोनों सेम ही मजहब से हैं शायद। नहीं करूंगा। नहीं, आप दोनों सेम ही मजहब से हैं शायद। मुझे नहीं पता कि किसका क्या मजहब है। हमारे मजहब ने मोहम्मद फैज नाम है इनका, ये क्या बात हुक्म दिया है। मोहम्मद फैज है, वो कुछ भी नाम हो, मोहम्मद फैज। देखिए मैंने क्या कहा, वजाहत काज़मी, हमारे मजहब में ये कहा कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है। मैंने क्या कहा, मैं दुनिया की बातें नहीं करता सर। हाँ जी, मैंने इतना कह दिया, हमारा मजहब अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं देता। वाह, बात खत्म हो गई। जिसने हजरत आदम को सजदा नहीं किया था उसको जन्नत से निकाल दिया था। पूछो इब्लीस को जन्नत से क्यों निकाले? इस्लाम का जीरो ज्ञान है। कोई नहीं, वो मैं इसलिए इस्लामिक उसमें नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं अगर आड़े आ भी रहा है, रुके ना एक मिनट अंसार रजा भाई, अगर आड़े आ भी रहा है, चलिए मैं मान लेता हूं दीन के खिलाफ है और मजहब नहीं सिखाता, मतलब मजहब आड़े आ रहा है, ठीक, मैंने मान लिया। लेकिन वही सवाल लौट कर आएगा, मजहब बड़ा या देश? मजहब बड़ा या संविधान? मजहब बड़ा या राष्ट्र? पहले कौन है? जिस मजहब को मानते हैं, हम जिस मजहब को मानते हैं उसी मजहब ने अपने वतन से मोहब्बत का तरीका सिखाया है। पहले कौन, धर्म बड़ा या देश? मैंने क्या कहा आपसे? अभी आपने मेरे से पूछा था, मैंने बता दिया। उसी मजहब ने हमें भारत से मोहब्बत का तरीका सिखाया है। अच्छा, देखिए पता क्या है, मैं इसलिए बार-बार जवाब को भारत समझ चुका है, आप भी समझ, मैं समझ गया, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि जिनके लिए धर्म पहले था वो सब चले गए हैं। जितना वो सब चले गए हैं, जिनके लिए देश पहले है वही रुके हैं यहाँ पर।
ना मैं बड़ा छोटा जानता हूं, कौन अच्छा मुसलमान कौन बुरा मुसलमान, अल्लाह के यहाँ सबको जवाब देना है। मैं जज नहीं होता हूं किसी को अच्छा बुरा मुसलमान साबित करने के लिए, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि हमारे जिस मजहब को हम मानते हैं उसी मजहब ने वतन से मोहब्बत का तरीका सिखाया है। जिस मुल्क में रहो उससे वफादारी के साथ रहो। हम अपने मुल्क के साथ वफादारी के साथ जुड़े हुए हैं। धर्म बड़ा या देश? जी, धर्म बड़ा या देश? धर्म ने, हमारे मजहब ने कहा है जिस वतन से में रहो मोहब्बत के साथ रहो। वंदे मातरम। चुनना पड़ा किसे चुनेंगे? चुनना पड़ा किसे चुनेंगे? जी, चुनना पड़ा किसे चुनेंगे? मजहब या देश? मजहब या संविधान? चुनना पड़ा किसे चुनेंगे? चुनना पड़ता है कई बार। नहीं, क्यों चुनेंगे भाई? हम आपके कहने से चुनेंगे क्या? अरे चुनना पड़ता है भाई। क्या आप कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि चुनना पड़ेगा क्या चुनोगे? मैं पूछ रहा हूं नहीं, आपसे। आप कौन होते हो मुझे बताने वाले? मैं पूछ रहा हूं आपसे। आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले मैं कि बतौर भारतीय चुनना पूछ पड़ेगा रहा क्या हूं। चुनोगे? हाँ, आप कौन होते हो मुझसे अरे पूछने चुनने वाले? का ऑप्शन है तो किसे चुनेंगे? पूछ रहा हूं, 10 बार पूछ रहा हूं। क्यों पूछोगे आप मुझसे? मैं बताता हूँ क्यों पूछोगे आप मुझसे कि चुनना पड़ेगा क्या बोलूं? चुनोगे? बताऊं? आपकी क्या, आप क्यों पूछोगे? बताऊं? आप क्यों पूछोगे? हाँ, मैं क्यों बताइए। बतौर भारतीय क्यों पूछोगे पूछूंगा। आप मुझसे? मैं बतौर भारतीय पूछूंगा। बोलिए। पहले किसको रखते हैं आप? किसको आप रखते हैं? क्यों पूछेंगे ये? क्यों नहीं कि दो पूछूंगा? में से किसी को चुनना पड़े? क्यों नहीं पूछूंगा? पूछूंगा मैं। क्यों पूछेंगे आप क्यों मुझसे? पूछूंगा? जब हम पूछूंगा आपसे मैं। एक बार कह चुके हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, फिर तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो बार अरे बार? भाई मैं पूछूंगा। क्यों इस बात को मैं पूछूंगा। बार बार पूछा धर्म जा बड़ा रहा है या हमसे? देश? आपने मेरे से पूछा था सनातन पहले या संविधान? मैंने बोला संविधान पहले। तो आपकी कैसे हिम्मत हुई पूछने हमने की? नहीं पूछा मैंने था नहीं- आपसे, आपने मेरे से आपके पूछा यहाँ के था। लोग कह रहे थे। हाँ, आपने पूछा आपके था ना यहाँ मेरे के से, मैंने लोग उसका कह जवाब रहे दिया थे, था। अजय आपने आलोक उनसे बोले, लेकिन सवाल उससे नहीं पहले किया। मोहम्मद फैजा बोल आप मुसलमानों को देखिए, शॉर्ट फैजा टारगेट जी, करके फिर अनुराग इस तरह आ रहा से हूं। सोचेंगे धर्म कि बड़ा आप या मुसलमानों देश? को जलील कर मौलाना देंगे। साहब अरे ये बहुत कम बोलिए, मुसलमान मेरा है क्या? आंसर मोहम्मद सुनिए। फैज क्या बातें कर रहे हैं आप? कौन जलील कर रहा है भाई आप ये मुसलमानों को? पूछेंगे आप? हाँ, कौन जलील कर रहा आप है? ये कम पूछेंगे मुसलमान है मुझसे क्या मोहम्मद कि चुनना फैज? पड़े तो किसको चुनोगे? हाँ भाई, चुनना हम पड़ा आपके तो कहने किसे पे चुने? चुनेंगे। अरे मैं आपसे आप बताता हूँ क्यों। कौन होते हो मुझसे अरे पूछने वाले? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या प्रॉब्लम है? और हुआ है कई बार साहब, जो हमारी एजेंसीज में काम करते हैं, जैसे कोई एजेंट होगा, वो हिंदू होगा, वो पाकिस्तान में जाएगा, वो नमाज भी पढ़ेगा, अपने धर्म को पीछे रख देगा। उसको चुनना पड़ा ना धर्म और देश में से। उसने देश को चुना, वो जाएगा वहां नमाज भी पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेगा। कोई भी तो एजेंट उसने जाकर के, कोई अब भी बताइए गैर ना मुस्लिम बाप, जाकर के चुनना नमाज पड़ता है। पढ़ना नहीं लगता कभी है। कभी चुनना पड़ता है प्रभु, कभी कभी चुनना पड़ता है। मैं आंसर कर देता मैं हूं, बताइए धर्म ना। बड़ा- चुनना ऐसे नहीं चुनना पड़ता है क्यों नहीं जैसे आप पड़ता? चुनवा रहे हो। मैं पूछा हमने ना एक आपसे। जुमला कहा कि हम जिस मजहब को मानने वाले हैं उस मजहब ने हमें अपने चलिए, ठीक है। वतन से मोहब्बत ठीक का है, तरीका सिखाया मोहम्मद फैज है। जल्दी से, मोहम्मद चलिए, फैज, मोहम्मद फैज हो गया, ठीक है, ठीक है। देशभक्तों की मोहम्मद बात फैज, सुनकर ठीक है, लोग ठीक है, ऐसे अंसार तिल रजा जी, एक मिलाते मिनट। रहे। आंसर इज दैट धर्म बड़ा या देश? तो देखो भाई, मैं इस्लाम धर्म को मानने वाला हूं। इस्लाम सऊदी अरब से आया, मैं सऊदी अरब को फॉलो करूंगा। यदि मैं मुसलमान होकर सऊदी अरब जाऊंगा, कलमा पढ़ूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मुझे गले लगा लेगा। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा सऊदी अरब तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह सऊदी अरब की बर्बादी तक जंग रहेगी। मक्का मदीना को काट के सऊदी अरब से अलग कर दूंगा, वहां मेरा मुसलमान होना काम नहीं आएगा। वो कहेगा सऊदी मेरा देश पहले है। उसी तरीके से भारत मेरा देश पहले है। सऊदी जो पॉलिसी अपनाता है, वहां पर वो गाजा वालों को घुसने नहीं देते, रोहिंग्या वालों को घुसने देता है। मैं भी नहीं घुसने लेकिन अजय आलोक फिर वही सवाल पलटकर जो अंसार रजा भी बार बार पूछ रहे हैं, फिर ये होगा, यही राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो नहीं गाएगा वो देश विरोधी हो जाएगा, जो नहीं गाएगा वो इंटरनेशनल हो जाएगा। ये प्रॉब्लम हो जाएगी अब, ये तो क्योंकि आपत्ति तो है, आप भी खुद ही जानते सर्टिफिकेट हैं, दे माँ रहे हैं। दुर्गा की और माँ सरस्वती की स्तुति, तो प्रॉब्लम है मुसलमान भाइयों को, तो मानना पड़ेगा आपको भी, वो तो है। और मैंडेटरी करने से टकराव होगा। अजय आलोक, सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहली बात, जहां पे आप धर्म को ला रहे हैं बीच में, तो अंसार रजा जी तो जानते ही हैं, इनके पुरखों के गर्दन पे छुरी रख के ही इनको इस्लाम कबूल करवाया गया था। कोई खुशी खुशी तो ये इस्लाम में गए नहीं थे। अब भारत के 99.9% मुसलमान फोर्सिबली कन्वर्ट हुए हैं, ये तो पूरा सबको मालूम है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो छुरी हम कहाँ गर्दन पे रखें? आपको गर्दन पे छुरी रखवाने की आदत हो गई है। ये धर्म आपसे ज्वाइन करवाया गया गर्दन पे छुरी रखवा के। ये इनकार, ये मानने में आपको दिक्कत क्यों होती है? अभी इन्होंने कहा हम मुल्क से वफादार हैं, मुल्क के वफादार मतलब क्या हैं। कहना चाह रहे हैं आप? क्या आप गर्दन पे छुरी मारेंगे? मुल्क से हमारे वफादार गर्दन थे, पे नहीं बोलेंगे? इसलिए पाकिस्तान नहीं गए। लेकिन अगर जब मुल्क से वफादार हैं तो राष्ट्रगान गाने में दिक्कत क्या है? राष्ट्रगीत गाने में दिक्कत क्या है? यही है मुल्क से वफादारी, यही है मुल्क से वफादारी। अगर मुल्क से यही वफादारी है कि राष्ट्रगीत गाने में दिक्कत है, तो जाइए, फिर यहां काहे के लिए? नहीं, एक मिनट।
आपका कहने का मतलब यह है कि जो आदमी नहीं बोलेगा तो आप उसकी गर्दन पे छुरी मारेंगे? अरे नहीं, ये कहाँ कहा है कब उन्होंने? बुलवाएंगे आप? नहीं नहीं हम कहाँ छुरी रख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि गर्दन पे छुरी रखवा के नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमने नहीं बोला, आपने आप कैसे नहीं बोला है। ये कोई नहीं छुरी वुरी रख रहा भाई। ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि गर्दन पे छुरी रख दोगे तब भी नहीं बोलेंगे। गर्दन पे छुरी रखने की आदत हमारी नहीं है, हमारी फितरत ही नहीं है, ये फितरत भी आप ही लोग की है। गर्दन पे छुरी रखना, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर का कौन नारा देता है? पाकिस्तानी आर्मी। और यहाँ पे भी चलता है नाराए तकबीर अल्लाह अकबर और सरतन से जुदा। ये हम नहीं देते हैं, ये आप ही लोग क्या से निकलते हैं? धार्मिक ये बात क्लियर कर दी बीजेपी ने। नहीं, कोई छुरी वुरी नहीं रख रहा भाई, वो कोई ऐसा नहीं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। शुक्रिया आप सबका, छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर।